तो स्टूडेंट्स 90 डेज कोर्स का आज तीसरा दिन है। जिसने पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी, मैं सजेस्ट करूंगा कि वो पहले पहली और दूसरी क्लास जरूर देखें। तो आज हम तीसरे दिन में 50 से आगे की कुछ वोकैब और उसमें कुछ एंटोनिम और सिनोनिम देखने वाले हैं। तो क्लास को शुरू करते हैं। 51 नंबर पे कुछ ऐसे आ जाता है कास्ट। कास्ट 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 का अर्थ होता है नश्र करना। नश्र करना एक उर्दू का अल्फाज है। 52 नंबर पे किलिंग, कलंक कलंक किलिंग, कलंक इसका अर्थ होता है चिमट जाना, यानी कि कोई चीज किसी वस्तु से चिमट जाती है, वहां पर किलिंग कलंक का प्रयोग करते हैं। तो 53 नंबर पर कोस्ट 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 वैसे तो ये तीनों ही फॉर्म एक जैसी है। इसका अर्थ है कीमत अदा करना। यानी जब हम कोई चीज बाय करने के लिए जाते हैं तो वहां पर कोस्ट का प्रयोग करते हैं। तो 54 नंबर पर डू, डिड, डन। डू, डिड, डन इसका माना होता है करना। यानी कोई भी क्रिया करना, जैसे खाना खाना, पानी पीना या स्नान करना, जैसे वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है करना। तो 55 नंबर पर ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक ये सेकंड जो फॉर्म है इसकी ड्रंक है और थर्ड फॉर्म है ड्रंक। इसका माना होता है पीना। इसका माना है पीना। तो 56 नंबर पर ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन। ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन गाड़ी चलाना। अब गाड़ी में बड़े वाहन भी ले सकते हैं आप, ट्रक वगैरह कुछ भी इसमें ले सकते हैं। इसके माना आते हैं चलाने के, ड्राइवर के। ये ड्राइवर से ही बना है, ड्राइवर से बना है। 57 पे डील, डेल्ट इसका माना होता है मुआमला करना। मतलब जब कोई चीज करते हैं, हम कोई फैसला करते हैं, यानी कि कोई चीज खरीदते हैं या किसी से बेट लगाते, तो वहां पर हम कहते हैं कि चलो डील कर लेते हैं, तो वहां पर इसका डील का इस्तेमाल किया जाता है। 58 नंबर पर ड्रीम, ड्रीम ख्वाब देखना यानी सपना देखना। सपना किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे खुली आंख से देखा गया हो चाहे बंद आंख से। खुली आंख से देखने का अर्थ तो ये होगा कि हमारा जो सपना जिसे हम पूरा करना चाहते हैं, दैट थिंग व्हिच वी वांट टू अचीव इन आवर लाइफ। कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है। तो हर के एतबार से सपना कोई भी हो सकते हैं, तो वहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है 59 नंबर पर डिग, डग इसका अर्थ होता है खोदना, गड्ढा खोदना। अच्छा बच्चों, डिग डग का अर्थ होता है खोदना, गड्ढा खोदना, लेकिन गड्ढे को क्या कहते हैं कुछ पता? इसके बाद ड्वेल्ट ये भी एक उर्दू का लफ्ज है जिसके अर्थ होता है सुकूनत इख्तियार करना। फिर 61 नंबर पे आता है कट। तीनों ही सेम है, लिखने की विधि भी सेम है, अर्थ है काटना। बच्चों इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, काटना कई तरह का होता है। सलाद काटने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, अक्सर ये सलाद के लिए स्लाइस इस्तेमाल करते हैं।
तो यहाँ पर ये काटना जो इस्तेमाल होगा वो किसी और चीज के लिए इस्तेमाल होगा, ना कि सलाद वगैरह के लिए। इसके 62 नंबर पे आता है ड्रा, ड्रीव, ड्रोन। इसके माना खींचने के होते हैं, यानी खींचने से मुराद यहाँ पर आप फोटोग्राफी भी ले सकते हैं जो खींचने के होते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा आपको, जब जैसे लेक्चर शुरू होता है उससे पहले यहाँ पर वोकैब लिखी होती है, और जब मैं समझाता हूं आपको तो मैं निशानदेही करके समझाता हूँ एक एक वर्ड, जिससे बाद में वोकैब सही नहीं नजर आती। तो कहना यह है कि जब जैसे क्लास शुरू हो उससे पहले ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो शुरू करने से पहले बता दिया था कि हर इस 90 डेज के कोर्स में हर 25 वोकैब के बाद आपको कुछ एंटोनिम, सिनोनिम या उससे अलग कुछ डेली यूजेस वोकैब वर्ड की फॉर्म में दी जाएगी। तो अब बात आती है एंटोनिम सिनोनिम की, एंटोनिम नाउन। तो सबसे पहले हमारे पास है ब्यूटीफुल। इसका अर्थ है आकर्षक, आकर्षक। दोस्तों मैं एक बात कहूंगा कि सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको लिखने में आसानी हो, क्योंकि फिर बाद में तो बोर्ड हेडिंग से खराब हो जाते हैं। ले सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे हमारा बदसूरत के लिए इस्तेमाल होगा अगली। आकर्षक इसके लिए आप खूबसूरत भी कह सकते हो, एग्जैक्ट जो इसका मीनिंग है वो खूबसूरत है लुग़वी माना। उसके बाद अगली, अगली का अनाकर्षक मतलब बदसूरत, इसके लिए बदसूरत आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा तीसरे नंबर पर ब्रेव। सब जानते होंगे ब्रेव, इसका अर्थ है बहादुर। लेकिन किसी को शायद ये नहीं पता होगा कि इसका उल्टा क्या होता है। डरपोक किसको कहते हैं? टिमिड। टिमिड का अर्थ होता है डरपोक, TIMID, टिमिड। टिमिड का मतलब डरपोक, ठीक है ना, बुज़दिल। इसका बाद राइट मीन्स टू से, सत्य या सही, ठीक है। ये किसी और चीज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। उसके बाद आता है हमारा रोंग। रोंग का मतलब होता है असत्य, या कह सकते हैं जो बात सही हो, सही ना हो, या जो बात सही नहीं हो, या चीज के भी लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका हंगरी। हंगरी मतलब भूखा, भूख से जूझना, भूखा होना। उसके बाद आता है थ्रस्टी, यानी कि प्यासा होना, प्यास लगना, इसका जो माना है वो है। उसके बाद एक है प्रेजेंट। प्रेजेंट जिसका माना है उपस्थित होना, या उर्दू में आप कह सकते हो हाजिर होना, हाजिर होना। इसके बाद होता है इसका सिनोनिम एब्सेंट, गैर हाजिर होना, गैर हाजिर होना। गैर हाजिर से मतलब अनुपस्थित होना, यानी कि मौजूद ना होना, मौजूद ना होना। तो दोस्तों हमारा आज तीसरा दिन भी पूरा हो चुका है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अब तक जो वोकैब मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं उनको लिख लिख के मश्क कीजिएगा और उनको हिफ्ज़ याद कीजिएगा। और बस यही बात आपसे अर्ज करनी थी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। तो 63 नंबर पे हमारा, 63 नंबर पे है ईट, ईटन। इसका अर्थ होता है भोजन करना, या आप कह सकते हैं सिंपल में खाना खाना। 64 नंबर पे फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन। इसका माना होता है मना करना, मना करना। मना करना कैसे मना करना? यहाँ पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आपके पास कोई आया, कोई वस्तु मांगने के लिए, कोई कार्य कराने के लिए अपना, या कोई अपनी प्रॉब्लम हल कराने के लिए आपके आया, तो आप क्या वहां पर इस्तेमाल करोगे, आया फॉरबिडन ही, मैं उसे मना कर चुका हूं, ठीक है ना। इसके बाद फोरसेक, फोरसुक, फोरसेकन। इसके माना होता है फरामोश करना। फरामोश करना एक उर्दू का अल्फाज है। तो 63 नंबर पे हमारा, 63 नंबर पे है ईट, ईटन। इसका अर्थ होता है भोजन करना, या आप कह सकते हैं सिंपल में खाना खाना। 64 नंबर पे फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन। इसका माना होता है मना करना, मना करना। मना करना कैसे मना करना?
यहाँ पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आपके पास कोई आया कोई वस्तु मांगने के लिए, कोई कार्य कराने के लिए अपना, या कोई अपनी प्रॉब्लम हल कराने के लिए आपके आया, तो आप क्या वहां पर इस्तेमाल करोगे, आया फॉरबिडन ही, मैं उसे मना कर चुका हूं। ठीक है ना। इसके बाद फोरसेक, फोरसुक, फोरसेकन, इसके माना होता है फरामोश करना। फरामोश करना एक उर्दू का अल्फाज है। तो 63 नंबर पे हमारा, 63 नंबर पे है ईट, एट, ईटन। इसका अर्थ होता है भोजन करना, या आप कह सकते हैं सिंपल में खाना खाना। 64 नंबर पे फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन, इसका माना होता है मना करना। मना करना, मना करना कैसे मना करना, यहाँ पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आपके पास कोई आया कोई वस्तु मांगने के लिए, कोई कार्य कराने के लिए अपना, या कोई अपनी प्रॉब्लम हल कराने के लिए आपके आया, तो आप क्या वहां पर इस्तेमाल करोगे, आया फॉरबिडन ही, मैं उसे मना कर चुका हूं। ठीक है ना। इसके बाद फोरसेक, फोरसुक, फोरसेकन, इसके माना होता है फरामोश करना। फरामोश करना एक उर्दू का अल्फाज है।